किसान भाइयों, आपका किसानवीर चैनल पे स्वागत है। आज हम अपने जो है केवीके में आए हैं। केवीके मतलब किसान विज्ञान केंद्र, और ये अपने जिला जालौन उर्रा मल्लू पर है। और आज हम जो है हमारे यहाँ के प्रभारी डॉक्टर राजीव कुमार सिंह सर से बात करेंगे, जो यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट हैं। और उनसे हम जानेंगे कि हम केवीके से क्या जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी चीज़ों का ट्रायल चल रहा है अभी। तो हम सर से जो है बात करेंगे, और अगर वो सक्सेस हो जाता है तो उनकी खेती हम अपने ज़िले में कर सकते हैं। तो सर से हम बात करते हैं। सर, आपका नमस्कार। नमस्कार। हमारे चैनल पे किसान वीर, और ये हमारे ये जिला जालौन के ही लोग इसको देख रहे हैं। मेन उसी के लिए बनाया गया है ताकि हम अपनी मिट्टी और अपने एरिया के हिसाब से फसल को जान सकें और उसमें पैदावार कर सकें। तो सर, हमें जैसे हमने यहाँ पे देखा, आप मल्टी लेयर फार्मिंग का कर रहे हैं, और यहाँ पे मटर की खेती से लोग काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि मटर की जो हालत है वो सबको पता ही है इस साल क्या हालत है। तो हमारे पास एक ऑप्शन में क्या हो सकता है कि हम मतलब कुछ अपनी फार्म अर्निंग कर सके और कुछ नया कर सके उसमें। तो बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिंह हूँ और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र का जो काम है वो किसानों को तकनीकी जानकारी देना है। मुख्य जो हमारा उद्देश्य होता है वो तकनीकी जानकारी देना है, ठीक। और जनपद की परिस्थितियों के अनुसार रिसर्च का काम हम लोग करते हैं, और जो नई तकनीक है उसको टेस्ट करके और किसानों तक पहुंचाने का ये मेन काम है। मेन काम है। साथ ही साथ जो सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी की जाए, हाँ, हाँ। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और किसानों को नई नई चीज़ें बताते हैं जिससे वो अपनी आय को बढ़ा सके, और किसानों की आय जो है वो जल्दी से जल्द दूनी हो सके। उसी के अंतर्गत, जैसा आपने अभी जिक्र किया कि एक मल्टी लेयर फार्मिंग का, एक हम लोगों ने एक छोटी सी अपनी यहाँ डेमो यूनिट लगा रखी है। डेमो यूनिट है। डेमो यूनिट का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी जगह में, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ पे हम लोग वो करके दिखाते हैं जिससे किसान उसको देखे प्रेरित हो और उससे कि प्रेरित हो, ऐसा और हो उसको सकता है, कैसे किया जा सकता है इसको वो समझ अपने सके। यहाँ उसको करे। अभी जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने हल्दी लगाई हुई है। ये इसमें क्या होता है कि कई लेयर में ये खेती की जाती है। तो अभी जैसा आप देख पा रहे हो कि जमीन के नीचे इसमें हल्दी लगी हुई है। अच्छा, ये जमीन के नीचे वाला जमीन पौधा। के नीचे वाला पौधा है, और इधर इसमें पालक लगा हुआ था, जो अच्छा। पालक अब हट गया है, कट गया। तो ये पालक सर यहाँ बीच में ये लगा हाँ, हुआ इस हल्दी जगह के पे बीच बीच में पालक लगा हुआ पालक था, लगा हुआ था। और वो पालक हट गया। अभी जैसे इधर आप देख पा रहे हो कि ये अदरक लगा हुआ है। ये अदरक का पौधा आपको दिख रहा होगा, ये जर्मिनेट हो रहा है। अच्छा, ये हाँ, अदरक का पौधा है। अदरक का पौधा है ये। देखिए, अदरक का पौधा ऐसे दिखता है, कभी आज तक देखा नहीं है। ये आपको दिख रहा होगा, ये अदरक है। देखिए, वो और अदरक ये है। अदरक है। अच्छा। तो ये अदरक इसमें लगा हुआ है जो जमीन के नीचे है। साथ ही इसमें हमने चौलाई लगाया हुआ है। अच्छा, चौलाई ये ऊपर वाली उस हल्दी में हमने वो पालक लगाया हुआ था, और इस अदरक में हमने चौलाई लगाया हुआ है। तो ये दो क्रॉप हो गई। इसके ऊपर तीसरी लेयर, जैसा आप देख पा रहे हो, ये खीरा है। अच्छा, ये खीरे की फसल है। ये खीरा है। अच्छा, खीरा की बेल है ये। हाँ, अच्छा, मुझे लग रहा था कि लौकी इसको की। स्टेकिंग करके हाँ, इस पे हम लोग चढ़ा रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही इधर आप देख पा रहे हो, ये भिंडी लगी हुई है। ये तीसरी लेयर हमारी हो गई। ये तीसरी लेयर हो गई। तीसरी लेयर हो फर्स्ट। गई। इसमें भी अदरक है, जैसा आप देख पा रहे हो, ये अदरक इसमें है नीचे। तो सर, ये अदरक में जैसे कि नीचे तो इसको धूप वगैरह और ये पेड़ों से कोई बीमारियां ना उससे ना, तो कोई उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा आप खुद देख पा रहे हो कि अदरक अच्छी चल रही है हमारी। हाँ, हाँ। अदरक ऐसे ही इधर हमने इसमें अदरक में, यहाँ पे हमने ये तरोई है। ये तरोई आपको दिख रहा है, इसमें ये खीरा भी है। अच्छा। वो खीरा वहाँ पे दिख रहा है, और साथ ही इधर हमने करेला लगाया हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, ये करेले की बेल है। और करेले की फलत इस समय बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रही है। ओके। इस समय हमारी इससे भिंडी, और करेला, करेला। चौलाई और पालक निकल चुका है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको हम लोगों ने जून में इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा। जून में हमने नीचे वाली जो फसल है, अदरक को शुरू और कर दिया था। हल्दी को, ठीक है। हमने लगा दिया। इसके बाद जुलाई में इसमें हमने ये चौलाई, भिंडी और पालक ये लगा दिया। इसके जर्मिनेशन होने के बाद फिर इसमें हमने
बीच बीच में ये करेला, करेला भी लगा दिया। तरोई और साथ ही खीरा, ये सारी चीज़ें हमने लगा दी। तो मतलब ये है कि हम छोटी जगह में साल भर जो है उसमें प्रोडक्शन ले सकते तो हैं। अभी आप साल देखो कि 4 लेयर तो ये हो गया, 4 लेयर ही हो गए। साथ ही इसमें हमने ये पपीता लगाया हुआ है। ये ठीक है, सामने आपको पपीता दिख रहा है, ठीक है। पपीता लगा हुआ है, प्लस वहाँ पे करौंदा है और ये मीठी नीम है। मीठी इसी तरीके से इधर अनार है और जामुन है। ये बड़े पौधे भी किनारे किनारे हमने लगा लगा दिए सकते हैं इसमें, ताकि वो उससे फल की भी हमारी पूर्ति हो सुरक्षा सकती होती है। है। तो इसमें क्या है कि जुलाई के बाद हुँ। हमें इसमें पालक की प्राप्ति और चौलाई की होने लगी। ओके, जुलाई के बाद। और जैसे ही हमारा पालक और चौलाई खत्म हुआ, अब हमारे पास भिंडी की फलत आ रही भिंडी की है पैदावार हो और गई। साथ ही साथ इस समय करेला, हुँ। भरपूर मात्रा में भिंडी और करेला इस समय मिल रहा है। इसके बाद जैसे ही ये थोड़ा कम होगा, हमारा खीरा और तरोई शुरू हो जाएगा। खीरा और तरोई का इससे हमें उत्पादन मिलने लगेगा। हुँ। साथ ही साथ इसके बाद हमारा ये जो हल्दी है और अदरक है, हुँ। ये फिर मैच्योर हो जाएगा। ये मैच्योर हो जाएगा सबसे लास्ट में। तो एक ही खेत से हुँ। किसान 5-6 चीज़ें हम ले सकते हैं। 5-6 और इसमें सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि ये एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते, अच्छा, मतलब क्योंकि एक-दूसरे इनका को नुकसान नहीं नुकसान नहीं पहुँचाते। पहुंचाते। ठीक है, हमने इनकी लाइनों में बुआई की है ठीक है। और चूंकि दोनों फसल की लाइन अलग अलग है तो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होता कॉम्पिटिशन नहीं और होता। साथ ही साथ उनकी हाइट भी अलग अलग होती है। हुँ। अब जैसे ये स्टेकिंग आप देख रहे हो, हाँ, स्टेकिंग करके ये जितनी बेल वाला है, बेल वाली है उनको सबको ऊपर चढ़ा दिया। ऊपर अब चढ़ा ये दिया। नीचे कोई इसका कॉम्पिटिशन नहीं दुष्प्रभाव है, नीचे की दुष्प्रभाव नहीं फसलों है। पे नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मल्टी लेयर क्रॉपिंग, जिसको हमारे विशेषकर छोटे किसान भाई जो कछुआई वगैरह हाँ देसी भाषा में जब अपने कछुआई जिनके वगैरह पास करते हैं, ज़मीन कम होता ज़मीन है कम है, 1 बीघा, 2 और बीघा वो अपनी आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, हुँ। अपने घर के खाने के लिए खाने के लिए। पोषण की सुरक्षा भी जो इस समय हो चल रही है हुँ, कि हुँ। कुपोषण ना हो कुपोषण ना हो। और जो अच्छी चीज़ें हैं, हुँ। अच्छे तत्व हैं वो तत्व मिले हमारे खाने को के लिए। खाने में मिले। तो उसकी पूर्ति के लिए भी इसमें फल भी है, सब्जी भी है और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे घर की चीज़ है। हुँ। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। ये ऑर्गेनिक खेती हो रही है पूरी? ऑर्गेनिक ही इसको मान सकते हो आप, ठीक क्योंकि है। इसमें हम कोई स्प्रे नहीं करते हैं। स्प्रे नहीं करते हैं वो। कोई भी किसी तरीके का केमिकल का स्प्रे नहीं, इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोगों ने डाला हुआ है। ओके। ये पूरा गोबर की खाद से ये पूरी फसल हो रही है। तो आप सर वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं? हाँ, वर्मी वर्मी कंपोस्ट कंपोस्ट हमारे यहाँ बनता है, वो भी डालते हैं, प्लस नाडेप कंपोस्ट मेरे यहाँ बनता है, वो भी डालते हैं। अच्छा। जीवामृत हमारी बन रही है, उसका भी स्प्रे करते हैं। तो ये पूरी तरीके से एक जैविक यूनिट है और इस जैविक यूनिट को किसान अगर अपने यहाँ करते हैं, तो अपने घर के खाने के लिए अच्छी, ताज़ी और बिल्कुल बिना केमिकल की उनको बिना सब्ज़ी केमिकल के मिलेगी। साथ ही अपने खाने से ज़्यादा हो तो इसको मार्केट में बेच के वो अपनी अच्छी आय आय प्राप्त कर कमा सकते सकते हैं। मतलब हमारा मल्टी लेयर फार्मिंग का ये है कि आपके पास जैसे हम अभी टमाटर सीज़न में लगाते हैं तो सिर्फ़ आपके टमाटर के अलावा और कोई फसल नहीं है। तो यहाँ पे जब इस लेयर से हम ये कॉन्सेप्ट यानी कि अगर हम इस तरीके से खेती करेंगे तो एक फसल आपकी जाने वाली होगी, दूसरी फसल आपकी आने वाली होगी। यही मल्टी लेयर फार्मिंग का है और इन फसलों से क्या है कि जैसा सर ने बताया है कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। यानी कि अगर आपने भिंडी लगाई है तो उससे अदरक को कोई नुकसान नहीं है, उसमें कोई कीड़ा नहीं आएगा, वो सड़ेगा नहीं, वो ख़राब नहीं होगा। तो ये मल्टी लेयर का है। तो सर इसकी टाइमिंग वगैरह मतलब हमारी क्या क्या है? पूरे साल भर जनवरी से हम लोग करेंगे कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने जून से इसको शुरू कर अच्छा दिया। हमारा जून से शुरू हो जाएगा जून से सारा। शुरू हो गया। अब ये हमारी कंटिन्यूअस इसमें पालक आया, फिर चौलाई आई, अब भिंडी आ रहा है, भिंडी फिर आ खीरा आ रहा है, फिर उसके बाद करेला आ जाएगा, हुँ, फिर इसमें हमें तरोई मिलने लगेगी और इसके बाद ये भिंडी आप देख रहे हैं, हुँ। भिंडी पर डे इसमें भिंडी की तोड़ाई हो रही है ओके, पर डे। और खाने से जब ज़्यादा हो जाता है इसको बेच के भी आय हम कमाते हैं, तो भिंडी भी हमें प्राप्त हो रही है। तो ये हमारी फसल अभी चल रही है चल और ये सारी फसलें जो हमारी एनुअल फसलें हैं, ये ख़त्म होने के बाद इसकी अदरक की और हल्दी की हल्दी। खुदाई करने के बाद ही हमारा खेत खाली हो जाएगा। अच्छा। इसके बाद फिर हम हुँ, रबी के बाद फिर हम इसमें फिर एक नई क्रॉपिंग सिस्टम अपनी शुरू कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चक्र है ये चलता रहेगा। चलता रहेगा ये। एक सीज़न चलेगा, उसमें कुछ नई फसलें आ जाएँगी, फिर दूसरा फिर सीज़न। अगले सीज़न में हम फिर कुछ नई फसलों को ले लेंगे और उनकी सारी को एक में कोऑर्डिनेट करके एक ही खेत में करके इसको हम करते हैं। सर जैसे अगर कोई किसान अभी करना चाहे, अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर कोई अपनाना चाहे, तो इसके लिए क्योंकि उसको सिलेक्टिव फसल ही करनी होगी मतलब कि इसके साथ यही हो, ताकि उसके बीच में कॉम्पिटिशन, उनकी वजह से कोई बीमारी और वो चीज़ ना आए, तो उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी सर ये? देखिए, इसमें जो भी हमारी फसलें हैं ज़मीन के नीचे होने वाली हैं हुँ, या कुछ हमारी जो ज़मीन से 1 फुट की हाइट तक हमारी फसल जैसे चौलाई है, पालक है, ये सारी चीज़ें जो
इसमें आप लहसुन लगा सकते हो, प्याज लगा सकते हो, टमाटर लगा सकते हो। अगले सीजन में अब हमारा ये सारी फसलें आ जाएंगी। हाँ। जब ये हटेंगी तो फिर रबी की फसलें इसमें आ जाएंगी। अच्छा। वो पौध हमारी अभी तैयार हो रही है। बहुत अच्छा, साइड हाँ, बाय साइड वो हाँ, तैयार हो रही है। साइड बाय साइड हमारी पौध की बुआई हो चुकी है बीज की, हुँ। अब पौध तैयार हो रही है। इनको हटा के जैसे ही ये खाली होगा उसमें हम पौध लगा देंगे। पौध लगा देंगे। तो वो सारा सिस्टम हमारा चलता रहेगा। चलता है। दूसरा इसमें एक सबसे बड़ी बात जो किसानों के लिए है, इसमें जोखिम सुरक्षा बहुत है। जोखिम सुरक्षा से थोड़ा जोखिम देसी सुरक्षा भाषा से मतलब ये है कि अभी आपने कहा हाँ। कि टमाटर किसान ने लगाया, हाँ। अभी ये किसान आया हाँ, अभी समस्या हमारे सामने लेके। एक टमाटर आए थे, तो उन्होंने दवाई लगा दी, झुलसा रोग उन्होंने लगा है। उन्होंने पूरी टमाटर की अपनी फसल लगाई हुई है हुँ। और आज की डेट में उनके में झुलसा आ गया झुलसा में और उनकी लगभग पूरी फसल जाने वाली है। है उनकी तो फसल। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं कोई है। विकल्प नहीं है। अगर टमाटर की फसल चली गई तो चली ही गई। फिर उनका पूरा ही घाटा हो गया, अब ₹1 का उसमें कोई बेनिफिट अब नहीं है। इसमें क्या है कि अगर एक फसल में किसी कारणवश डाउन भी कोई हो गई। रोग लगता है, कीड़ा लगता है या किसी भी वजह से अगर वो फसल हमारी प्रभावित होती है, प्रभावित होती तो है। 4 फसलें और हैं हमारी। बैकअप देने के लिए भी बैकअप देने के हाँ, लिए 4 फसल है, हाँ। तो वो जोखिम सुरक्षा एक बहुत बड़ी सुरक्षा है किसान के लिए। सही। कि इसी में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि वॉरेन बफेट अगर जो कोई जानता है, जो अमेरिका के सबसे रिच पर्सन है और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, वो इंग्लिश में कहते हैं नेवर कीप एग्स इन वन बास्केट, यानी कभी भी सारे अंडे एक बाल्टी मत रखो। अगर वो बाल्टी गिर गई, सारे अंडे टूट जाएँगे। तो सर के कहने लग ये है कि अगर आपकी इतनी फसल लगाएँगे, अगर एक फसल खराब भी हो गई, तो कम से कम दूसरी फसल से आपको आय होगी। बिल्कुल, बिल्कुल होगी। जो एक हमारा कॉन्सेप्ट इंटरक्रॉपिंग का है, इंटरक्रॉपिंग का। फसली खेती का, हाँ। उसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा यही होता है हुँ। कि अगर किसी कारणवश किसी दैवीय आपदा से या हाँ। कैलेमिटी से हमारी एक फसल जा रही है, दूसरी तो फसल हमें दूसरे बैकअप फसल से हमें कुछ न कुछ मिल जाएगा। मिल जाए। तो ये तो इंटरक्रॉपिंग का भी एक बहुत अच्छा रूप है। अच्छा रूप है। सही। इसमें तो मल्टी लेयर में हम 5 फसल ले रहे हैं, 5 फसल ले रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग में हम 2 ही फसल लेते हैं। हाँ, यहाँ हाँ। हम 5 फसल ले रहे हैं, तो इसमें जोखिम सुरक्षा और भी है, और किसानों के ज़्यादा। लिए अच्छा है। दूसरा इसमें चूँकि ये छोटे किसानों के लिए हाँ, मतलब बहुत 1 ही बीघा उपयुक्त जिनके है। पास 1 बीघा 2 हाँ। बीघा खेत है, वो ये काम करे, तो उनकी आय बहुत दुगनी हो जाएगी क्योंकि बड़े आप हर बड़े महीने 15-20 दिन में कुछ बड़े बेच रहे किसानों के हो। लिए इसको थोड़ा मैनेज करना कठिन होगा, नहीं, बड़े किसानों क्योंकि के लिए बड़े मैनेज एरिया में बड़े इसको एरिया में करना एक थोड़ा-सा टिपिकल काम है। टिपिकल काम है। लेकिन छोटे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही उपयुक्त तकनीक है, जिसको करके वो अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं, अपनी पोषण सुरक्षा को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा मल्टी लेयर का था। सर इसमें मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड में सर अदरक और हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो सब सीज़न में सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। हल्दी देखिए हम रोज़ खाते हैं। तो हमारे यहाँ पे हल्दी और अदरक का क्या स्कोप है? वो हो सकते हैं, उनमें बीमारी है नहीं, कि कैसे? बिल्कुल हो सकते हैं। अभी आप जैसे उधर देख रहे हैं, उधर हमारे ये आंवला के, बेल के और ये जो पौधे लगे हुए हैं, हुँ, इनके अंदर इसके नीचे पूरी की पूरी वो, हल्दी लगी। अगर आप देखना चाहें तो थोड़ा आगे आके देख सकते हैं। पसंद नहीं हो पाती। देखिए रिपीट कर इस छाये में देखिए मैं आपको यहाँ पे सर ये बता रहे हैं कि जैसे मैंने सर से कहा कि हमारे यहाँ पे हल्दी की खेती कैसी क्या हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिला जालौन में अभी तक कभी हल्दी किसी ने नहीं करी, किसी ने करी होगी तो हमें भी पता नहीं है, पर वो उसको करके फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि वो क्रॉप यहाँ पे हमारे यहाँ पे होगी, क्योंकि हमारे यहाँ की मिट्टी बहुत टाइट हो जाती है और इसकी बुवाई कब होगी सरकारी जान। और यहाँ पे आप देखिए सर ये कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ की छाए है, यहाँ पे धूप नहीं आ रही, बहुत कम धूप आ रही है, फिर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो ये सारी जितनी आप देख रहे हैं ये पूरी हल्दी की खेती है, मतलब हल्दी के पौधे हैं और यहाँ पे हल्दी के पौधे में कहीं कोई नुकसान नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब सर से बात करते हैं। हाँ सर। जैसा आपने कहा कि यहाँ पे चूँकि बागवानी कम है कुछ दिनों, हाँ, बागवानी हमारे यहाँ कम इसका है। एक बहुत बड़ा कारण जब हम लोग किसानों से बात करते हैं, तो उनका ये कहना रहता है कि सर हम अगर इस खेत में बागवानी लगा दिया, हाँ। तो वो हमारा खेत बेकार हो जाता है। हाँ, हाँ। बागवानी के बाद उसमें हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इस वजह से भी यहाँ लोग बागवानी करने में हिचकते हैं। उसमें हमारा ये कहना है कि जैसे हमारे किसान भाई हैं बागवानी नहीं लगाते हैं, अच्छा। क्योंकि एक बार हमारा बाग अगर चलने लगा, चलने बड़ा लगा, हो गया, बड़ा तो हो गया। छाये में कोई फसल नहीं होगी। नहीं होगी फसल। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ये हल्दी हमारा का। अमरूद है, ये आंवला है, ये बेल है, ये सारे जो पौधे पौधे लगे हैं। हुए हैं, इनकी पूरी छाया है यहाँ पे। ठीक है। और इसमें हल्दी की फसल हमने की हुई है और बिल्कुल आप चाहे यहाँ पे देख लो हल्दी का पौधा, चाहे वहाँ पे देख लो, मल्टी लेयर में देख मल्टी लो लेयर आप। में देख सकते हैं, वहाँ इन पे धूप में भी है और यहाँ इन छाँव में भी है। दोनों पौधों में आपको कोई भी अंतर दिखाई अंतर नहीं नहीं देगा। दिखाई देगा कि नहीं यहाँ पे अच्छा हो रहा है, वहाँ और पे ये सेम टाइम की बुआई है। अच्छा। एक ही समय में एक ही जून में समय। उसकी भी बुआई है और जून में इसकी भी बुआई है। हाँ। आप स्वयं देख सकते हो कि इस पौधे में और इस पौधे में कोई कहीं अंतर कोई नहीं। अंतर नहीं, बल्कि वो उससे ये उससे पौधा ज़्यादा अच्छा अच्छा है। है। वही मैं कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप वहाँ के देख पौधे सकते थोड़े हो से। कि वो हाँ। पौधा आप देखो और इसको देखो। हाँ। उस पौधे से इसमें ज़्यादा अच्छा ज़्यादा ग्रोथ है अच्छा है। और इसका कलर भी उससे अच्छा है हाँ। और तो का स्वस्थ भी दिख रहा है स्वस्थ उससे भी दिख ज़्यादा। रहा है, वहाँ पे हल्का। तो पर सर वो वाले उसमें तो कोई प्रोडक्शन मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना ना, ना जैसे ना अगर ना कोई धूप में करता ना, है, अगर किसी पास वो नहीं है ऐसा। देखिए अभी हम लोग खड़े हैं, अभी तेज धूप है। हाँ, अभी तेज तो धूप है। इस तेज धूप में वो थोड़ा सा पत्ते जो है अपने हल्के आप से को उन्होंने सिकोड़ लिया है। सिकोड़ लिया ताकि धूप ज़्यादा ना लगे। हाँ, तो अच्छा। उसकी वजह से अदरवाइज
ये और वो दोनों एक ही जैसे हैं। अच्छा, अच्छा। तो अगर हम छाए में भी हल्दी की बुआई करते हैं तो इससे कहीं भी कोई नुकसान भी नहीं है कोई। नुकसान नहीं है। अगर किसी का बाग है, किसी का आम का बाग है, तो इतनी जगह नीचे पड़ी है, उसको वो आराम से हल्दी की उसको खेती। सीजन में आम से आय प्राप्त होगी हाँ, और प्लस ऑफ नीचे वो सीज़न में हल्दी लगा दे, हल्दी लगा ऑफ दें, सीजन में उसको हल्दी से आय हल्दी से प्राप्त आय हो प्राप्त जाएगी। होगी। तो ये एक बागवानी को भी एक अच्छा बढ़ावा देने के हाँ, लिए ये चीज़ किसानों के लिए बहुत उपयुक्त है कि बहुत उसको उपयुक्त है। देखें और समझें सही है, कि हाँ, हम इस छाए में हल्दी की खेती को कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो सर ये हल्दी की खेती की अपने यहाँ पे अगर मार्च, अप्रैल कब बुवाई होती है इसकी? बुवाई कब होगी? इसकी हम लोगों ने जून में बुआई की। अच्छा, ये जून में करी है जून बुवाई। में तो अभी ये सर कितने महीने की फसल होगी ये? ये हमारी निकल जाएगी जाके जनवरी फरवरी के आसपास ये निकल तो जाएगी अगर लगाया जाए तो हल्दी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हाँ, दिसंबर, जनवरी, थोड़ा यानी सा 8 महीने की हाँ, फसल है। ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेती है। टाइम लेगी पर पैसा भी दे के जाएगी, क्योंकि हल्दी सबको नहीं, चाहिए। दूसरा हाँ, इसमें एक ये भी है हाँ। कि हम इसको अकेले नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, हम इसके अकेले साथ-साथ साथ हम में और भी फसलें कर रहे हैं। और भी फसलें कर इसके रहे हैं। बीच से हमें कंटिन्यूअस आय प्राप्त हो रही है। हाँ, हाँ, ये अगर बगीचे में भी है तो बगीचे से हमें अलग आय प्राप्त हो रही है। हाँ, हाँ। ये हमारी एक एक्स्ट्रा इनकम है। जो मल्टी लेयर, मतलब कि हाँ, हमें हर एक लेयर का, यानी ज़मीन के अंदर एक लेयर है, वो एक लेयर हो गई, उसके ऊपर की एक लेयर हो गई और उससे एक ऊपर हो गई और जो सबसे बड़े पेड़ हो गए, यानी कि आपकी मल्टी लेयर, 4 तरीके से आप लेयर वाइज़ लेयर पैसा कमा सकते हैं। कमा और ये सकते हैं। छोटे किसानों के लिए, जो हमारे यहाँ पे जिनको कछवाई बोलते हैं, कछवाई करते हैं देसी भाषा में, बिल्कुल, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि वो टमाटर करते हैं तो सिर्फ टमाटर ही टमाटर है। अगर कोई मूली करी तो मूली करी, यानी कि हम सिर्फ नीचे की लेयर का फ़ायदा ले रहे हैं, ऊपर की लेयर हमारी खाली पड़ी है। खाली पड़ी। हम उसको थोड़ा-सा और डबल कर सकते हैं, यानी कि आप उसके ₹10 कमा रहे हैं, तो आपके वो और ₹10 ऐड हो जाएँगे, जस्ट ऊपर की लेयर से। और ये एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन नहीं है, जैसा हमने पहले ही बात करी है कि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो ये कोई एक-दूसरे को खराब नहीं करता खराब है। नहीं करेगी। तो अदरक का भी सर यही टाइम है? अदरक की, बिल्कुल, बिल्कुल, अदरक बिल्कुल। भी जून में हाँ, होती है बुवाई, और बिल्कुल। कब निकलेगा वो सर? ये भी उसी समय आस-पास निकलेगी जनवरी के लगभग। हाँ। आसपास निकलेगा। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे हल्दी और अदरक का मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और आने वाले समय में आपको देखिएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको हल्दी और अदरक, इन 2 की हम लोग बुवाई करेंगे और सर की देख-रेख में करेंगे, सर का पूरा गाइडेंस लेंगे और पहले हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। बुवाई से लेके बेचने तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने आने वाले समय में यूट्यूब में चैनल देंगे। तो जो लोग ये देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने जिला जालौन की और जिला जालौन के लोगों को ही वही चीज़ बताएँगे, ताकि उनको ये वीडियो देख के कुछ फ़ायदा मिले और केवीके में आके सर से मिल सकते हैं। सर बहुत अच्छी से जानकारी देते हैं, क्योंकि मैं अभी सर को मैंने पर्सनली देखा, जिनका टमाटर का रोग लगा था, सर ने उनको पर्चा लिख के दिया है एक डॉक्टर की तरीके से कि भाई ये दवाई है, ये है। देखिए, डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश कर सकता है कि भाई आपका इलाज अच्छे से अच्छा हो सके, बशर्ते ये है कि आप किस समय पे मरीज को लेकर के आ रहे हैं, है ना सर? तो केवीके आइए, केवीके देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सर भी बहुत हेल्पफुल हैं और सर ने हमको ये बहुत जानकारी दी। आप और क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं? आने वाले समय में हमारी वीडियोज़ आते रहेंगे और हम अलग-अलग चीज़ों पे वीडियो लेकर के आएँगे। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए किसान वीर आपका इंडिया। और किसान भाइयों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, सर ने नमस्कार। अपना समय दिया।